सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूं माहरूख शहरियार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय अंदरूनी इख्तलाफात और धड़े बंदियों का शिकार हुई तो सियासी तौर पर एक हुकूमत के रास्ते से बड़ा चैलेंज ख़त्म हो गया। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अपनी ही इत्तेहादी जमात के ख़िलाफ़ बयानबाजी ने पीपल्स पार्टी को ही अपोजिशन जमात का किरदार अदा करने पर मजबूर कर दिया है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड से शुरू होने वाला ये तनाज़ा अब वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मुआफ़ी के मुतालबे से होता हुआ इस नहज पर पहुँच चुका है कि पीपल्स पार्टी को PTI का दौर मरियम नवाज़ के दौर से बेहतर लगने लगा है, जिसका बरमला इजहार चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी कुछ इस तरह से कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी पर विफाक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम बार बार दोहरा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तो आज यहाँ तक कह दिया है कि बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा होते हुए उन्हीं के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की थी। वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफ़ी मांगे? अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला इतना ही ज़्यादा संगीन है तो फिर सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत सी माफ़ियाँ उधार हैं। लेकिन नून लीग ने पीपल्स पार्टी को साफ कह दिया है कि माफ़ी की बातें भूल ही जाइए। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के फैसले पर आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी दिलचस्प रद्द अमल दिया है। वो तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं है या फिर वो उन्हें इस काबिल ही नहीं समझते। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर है, लिहाजा उन्हें तो एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलनी चाहिए, ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। इसी दौरान पेशावर से PTI रहनुमा सनम जावेद के मुबैना अगवा ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को मजीद नुमाया कर दिया है। और हद तो ये है कि जिस सूबे के हाकिम आला हैं, उसी सूबे से अपने ही लोगों की गिरफ्तारी पर FIRs भी दर्ज करवा रहे हैं। इन्हीं मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर हुज़ैफ़ा रहमान साहब, इसके अलावा कादिर खान मंदुखेल पीपल्स पार्टी से और PTI से शौकत बसरा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। हुज़ैफ़ा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ओवरऑल सिचुएशन हमें जिस जानिब जाती नज़र आ रही है, लग तो ये रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ाने हैं? क्या ये लड़ाई झगड़ा, ये लफ्ज़ी गोलाबारी इसी तरह से चलती रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो भी हल तलब हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जो भी अपने इंट्रो में बातें की। लेकिन हमारी तो देखें जी ख्वाहिश है फेडरल गवर्नमेंट की भी और PMLN की एज ए होल भी यही पॉलिसी है कि पीपल्स पार्टी हमारी एक एलाई है जो तलखी बयानात से स्टार्ट हुई, बढ़ते बढ़ते इस नहज पर पहुंच गई। दोनों तरफ से सख्त बयानात दिए गए जो कि नहीं देने चाहिए थे, और कुछ हमारी तरफ से भी बयानात हुए, कुछ उनकी तरफ से भी आए। अब जो फ्रेश सिचुएशन है उसमें ज़रा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसमें ब्रिज का रोल प्ले करें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कुछ देर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और वो भी अगले 24 घंटों में प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात करेंगे। और जो भी ये तलखी जहाँ से भी शुरू हुई है तो ज़ाहिर है दोनों तरफ की लीडरशिप अपना नुक्ता नज़र सामने रखेगी, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारी एक एलाई है और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है, और पीपल्स पार्टी के बगैर ना हमारा हुकूमत करने का कोई तसव्वुर है और ना हम चाहते हैं कि हम हुकूमत करें। तो जिस तरीके से ये इत्तेहाद शुरू हुआ था, हमारी पूरी कोशिश होगी इस इत्तेहाद को वहीं से चलाएं, और जो दोनों तरफ से तलखियाँ पैदा की गई हैं या जो तल्ख बातें हुई हैं उन्हें कम किया जाए और एक दूसरे पे लॉजिकल बात करें, जो लॉजिकल तनकीद है वो करें, और बिला वजह की ऐसी तनकीद ना करें जो कि ज़ाहिर है ना इस मौजू के मुतालिक हो और हम जनरल जो है तनकीद स्टार्ट कर दें। तो मकसद ये है कि अगर हमने साथ बैठना है पार्लियामेंट में भी और बलूचिस्तान हुकूमत में भी, सेनेट में भी, तो बेहतर तो यही है कि हम लोगों को ज़्यादा तमाशा ना दिखाएं। नहरों वाले मामले पे भी एक इंतहाई मौका अख्तियार किया गया था पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से, उसके बाद फिर हम इकट्ठे हो गए। बजट के मामले पे भी इंतहाई मौका आया था। तो बेहतर ये है कि ये ना हो कि लोग हम दोनों को गैर संजीदा लेना शुरू कर दें और वो ये कहें कि जी चंद दिन पहले इतने दस्तों गिरेबां थे और अब जो है
1 मिनट में ही कंप्रोमाइज़ कर दिया। तो दलील पे हम अपनी बात ज़रूर करें, और मैं भी यही चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई कादिर मंदोखेल साहब बात करेंगे, मैं उनका दलील से जवाब दूँ, और इख्तिलाफ़ी बात को ज़ाहिर है जो वो इख्तिलाफ़ करें, कोशिश करूँ कि उनके इख्तिलाफ़ को मुतमईन करूँ अपनी बात के ज़रिए। लेकिन सही। बात ये है कि ये तासुर देना कि पीपल्स पार्टी से हम थक गए हैं, पीपल्स पार्टी हमसे थक गई है, मुझे नहीं ये बात लगती। और पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप है, मेरी प्राण साहब से बात हुई, वो बहुत रिगार्ड करते हैं पीपल्स पार्टी का। और ज़ाहिर है जिस वक़्त अदम एतमाद आई थी, पीपल्स पार्टी ने पूरा साथ दिया था, बल्कि बिलावल साहब का और ज़रदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था कि अदम एतमाद आनी चाहिए। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग जो है उनकी राय मुख्तलिफ थी। तो इस हवाले से ज़ाहिर है अगर ये सफ़र हमने स्टार्ट किया, इकॉनमी बड़ी कमज़ोर थी, डूब रही थी, फिर उस इकॉनमी को सँभाला। बिलावल साहब 16 महीने उस हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा रहे, और आज भी ख़ारजा पॉलिसी जिस इंतहा पर, इस टॉप पर आपकी पहुँची है, तो वो 16 महीने भी ठीक है, उसमें ये शामिल जो पॉइंट हैं। आप रेज़ कर रहे हैं ना, और ये मुत्तफ़क़ 15 कलामी की महीने बात तो ये ज़ाहिर है ये जो आप ऐसी बातों पर हमारा इख्तिलाफ़ हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, और इंशाअल्लाह हम इसे सेटल करेंगे अल्लाह के सही। फ़ज़्ल व करम से। ठीक है। मंदोखेल साहब, कितना सेकंड करते हैं आप हुज़ैफ़ा रहमान साहब की बातों से? और सेकंडली ये कि हम ये भी देखते हैं कि बार बार मरीम नवाज़ साहिबा कहती नज़र आ रही हैं कि पंजाब के अवाम ने तो हमें मैंडेट दिया है, मैं वज़ीर आला हूँ सूबे की, मैं अगर पंजाब नहीं करूँगी तो कौन करेगा, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो किसी को क्या तकलीफ़ है? जी, बहुत बड़ा तकलीफ है। इस वजह से तकलीफ है कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक सैलाब आया है, और आज भी लोग बेयार और मददगार पड़े हुए। आज भी जनूबी पंजाब की हालत आप देख रहे हैं, खुश्क ज़मीन नहीं है जहाँ लोग बैठ सकें। वहाँ पे जहाँ सुबह का खाना चाहिए, नाश्ता, दोपहर में खाना, पीने को पानी और मच्छर की भरमार, वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पंजाब में ऑलरेडी मरियम बीबी की तारीफ भी की है, और साथ साथ वफाकी हुकूमत से मदद की अपील की है कि जनाब आप ज़रूरी इमरजेंसी लगा ले, हालात बड़े ख़राब है। और फौरी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जिसके पास 4.5 करोड़ लोगों का डेटा है, जो ऑलरेडी 2022 में आपने उसको आजमाया है 25,000 फीकस के हिसाब से, वो कि मरियम बीबी कहती है मैं 10 लाख दूंगी, दे दे। कब देंगे ये मैं नहीं पूछूंगा, जब तक वो लोग वहाँ सड़ जाए, मर जाए, सर्दी से ठटक के मर जाए, तब देंगे, वो मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन सारी चीज़ों का जवाब वो ये आना चाहिए कि मैं आपकी उंगली तोड़ दूंगा, खबरदार किसी ने पंजाबी की तरफ देखा। अब आप मुझे बता दो, मैं कल का नारा लगाऊं मैं पठान, अगला कहता मैं सिंधी, मैं सराइकी, मैं पोटवारी, मैं बलूची, तो फिर ये मुल्क किस तरफ जाएगा? और यही नारा नवाज शरीफ साहब ने जात पंजाबी जात का लगाया। लेकिन सवाल लेकिन फिर भी ये है कि वो ये कहती हैं कि अगर मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती और मैं किसी से किसी किस्म की फंड रेजिंग का मुतालबा नहीं करती हूँ, किसी प्रोग्राम के तहत मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ, तो इसमें मुज़ायका क्या है? वो तो ये सवाल करती हैं बार बार। जी जी, बिल्कुल 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 कोई मुज़ायका नहीं है मेरी बहन, आप मेरे जवाब सुना करे, समझा करे, कोई मुज़ायका नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने पाँव पे खड़ी है, पंजाब हमारा सूबा है, वो अपने पाँव पे खड़े, बहुत अच्छी बात है। मगर इसका जवाब तो खूबसूरती सी भी दे सकती है, कोई तमीज़ और तहजीब के दायरे में भी ये जवाब दे सकते हैं। मैं उंगली तोड़ दूंगी जिसने पंजाबी की तरफ देखा, तुम होते कौन है मशवरा देने वाला? ये अल्फाज तो मोदी के मुंह से अच्छे लगते हैं, मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब की बेटी, उनकी मुझे तो नहीं अच्छी लगती। और फिर जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया ने ये आफत हम पर डाली है, उनसे आप मदद मांगे, कह रहे जो कर्ज मांगता है, जो मदद मांगता है, वो बाइज्जत आदमी नहीं होता है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो 3 साल से कचकोल लेके पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं IMF से और दूसरे अदारों से, तो क्या वो बाइज्जत आदमी नहीं है? हम तो समझते हैं बाइज्जत आदमी है। उसने अगर कचकोल भी उठाया या उसकी वीडियो भी आई कि मैं मांगने नहीं आया हूँ पर मजबूरी है, तो ये तो पाकिस्तान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कादिर खान मंदोखेल साहब। नवाज शरीफ साहब ने 99 पॉलिसी पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। मेरी बहन, मेरे जवाब तो आने दो पूरा, आपको क्या जल्दी है ना, मुझे बुलाया तो मेरे मुंह का पूरा सुना करें। आप नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारों का जो स्कीम शुरू किया, पूरे पाकिस्तान से पैसे बटोरे। मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, शौकत बसरा साहब की इतला के लिए मैंने सिंध हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है कि बाबा लोगों से तो पैसे बटोर लिए, वो किधर है? जो आज तक पता नहीं चला, वो बाइज्जत आदमी नहीं, बिल्कुल है।
उसने पैसे बटोरे या लोगों से लिए तो पाकिस्तान की खातिर लिए। तो मरियम बीबी के नजर में जो पैसा लेता है, कर्ज देते हो, बाइज्जत आदमी नहीं है, तो ये खुद फैसला वो कर दे। और फिर सबसे बढ़कर बात ये होता है ना, हम आपके एहतियाती है, ऐसी क्या आपकी दुश्मनी चचा मियाँ से कि जब आप सबसे बड़ी अत्यादी 74 सीटों के साथ बैठी हुई है, आप उनके ऊपर लान तान कर रहे हो, आप उनको ताने दे रही है, धमकियां दे रही, उंगली तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, तो ये आप चचा से दुश्मनी मोल रही है। क्योंकि इस वजह से पीपल्स पार्टी ने मुंह मोड़ लिए तो आप मुंह के बल गिरेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हुज़ैफा रहमान साहब ने किसी और चैनल में मेरे साथ बोला, हमारे पास गेम नंबर गेम पूरे। आपने जरूर पीटीआई के लोगों को तोड़ा, आपने जरूर इलेक्शन कमीशन के जरिए उसको नाइल करा के आपके नंबर पूरे, मगर ये चांगा मांगा की जो आपका चेहरा है वो आवाम के सामने जरूर आना चाहिए। मैं शौकत बसरा साहब कहता हूँ, आप उठा के अदम इत्मीनाद की तहरीक लाए ताकि पता चल जाए ये चांगा मांगा की ये रिवाज दोबारा करते हैं कि नहीं करते, पता चल जाए 169 वोट उनके पास कहाँ से हैं। ठीक है सर, आई थिंक आपका पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब शौकत बसरा साहब, आज आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जो पीटीआई की जानिब से की गई है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा एक बार फिर हमने देखा कि सलमान अकरम राजा ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती है तो हम हर तरीके से तैयार हैं, आगे आने वाले दिनों में अदम एतमाद लाकर इस हुकूमत का तख्ता पलटा जा सकता है। इस मामले पर सबसे पहले बताइएगा क्या कॉमेंट करेंगे और आपकी पार्टी के इस हवाले से किस तरह की तैयारी है अभी तक? मारूख, अभी मंदो खेल साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ लेकर आए, तहरीक अदम इत्मीनाद हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में ओपनली कह रहा हूँ कि मंदो खेल साहब को कहें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो पार्टी के चेयरमैन सदर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, वो ये बयान दे दें, आज ही दे दें कि हम लोग तहरीक अदम इत्मीनाद लेकर आएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरा आपका प्रोग्राम वादा है बोल टीवी पे, हम कल ही तहरीक अदम इत्मीनाद लेकर आएंगे ताकि ये जो फार्म 47 का जाली निज़ाम है जो इस वक्त आवाम पर एक अजाब की तरह ये नाजल हुए हुए हैं, चूँकि ये इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे आवाम से तो है नहीं है। हुज़ैफा साहब जिस पार्टी से हैं उनका लीडर मियाँ नवाज शरीफ बेचारा खुद अपना इलेक्शन हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया। ये बात मैंने नहीं कही, मैं कादर मंदोखेल साहब का बड़ा मशकूर हूँ। सच सच होता है, वो डंके की चोट पर सामने आ जाता है। कादर मंदोखेल साहब ने यह कहा, जो इनके आज तक के इत्तेहादी हैं, कि अगर ये तीनों जीते हुए हैं तो मैं कहता हूँ फॉर्म 45 लेकर आए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। शुक्र है कि दो दोस्तों ने अब वो बातें सच करनी शुरू कर दी। तो इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा कहता हूँ कि आज रात ही ये स्टेटमेंट दे दें आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कल इजलास चल रहा है, हम कल ही तहरीक अदम इत्मीनाद लेकर आएंगे ताकि इस जो पाकिस्तान के ऊपर जो अजाब बना हुआ है, ये फॉर्म 47 के नमूनों का, जो पाकिस्तान पे महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे जान छूट जाए। और देखें, कादर मंदोखेल साहब की मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि जो सैलाब ने तबाही मचाई है, 25 लाख एकड़ तबाह हुए हैं, फसल तबाह हो गई है, मवेशी तबाह हो गए हैं, लोग बेचारे रोटी से तंग हैं। और ये जो टिकटॉकर हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की जाली वज़ीर आला है, ये बेचारी जो खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, इससे पूछें, मेरा चैलेंज है हुज़ैफा भाई को, बताएं एक पैसा अभी तक इन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन गरीबों को। हाँ, ये भाषण ज़रूर देते हैं, आनियाँ जानियाँ हैं, फ़ोटो शूट है। क्योंकि अब ये बातें क्यों कर रहे हैं कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, पंजाबियों की तरफ जो उंगली उठेगी। असल में इन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया। मारूख, बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ कि मरियम बीबी को जाली वज़ीर आला बनाकर देख लिया, उनको हर तरह का फ़ोटो शूट, हर तरह की फैसिलिटी। जब कुछ नहीं हुआ तो ये अपने तरीक़ा वारदात पे आ गए हैं। इनको पता है कि हमारी ज़मानतें तक जब्त हो जाएंगी अगले इलेक्शन में, हम काउंसलर नहीं बन सकते। तो इन्होंने सवाई तअस्सुब का नारा लगा दिया। हमारा मौका बड़ा क्लियर है, अगर ये नूरा कुश्ती नहीं है, अगर ये टोपी ड्रामा नहीं है, तो मैं कहूँगा मंदोखेल साहब से कि मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी कदम बढ़ाए, हम इनके साथ हैं, हम इस जाली निज़ाम को गिराना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें वादा करें। सवाल मैं भी करूंगी। एक फिक्रा, आप हमें वादा करें मंदोखेल साहब, आप आपकी क़यादत ऐलान करें, कल हम तहरीक अदम इत्मीनाद लेकर आएंगे, कल शाम तक ये जाली हुकूमत अपनी घर चली जाएगी। एक जुमला बोलूं, इजाजत है? जी जी। मंदोखेल साहब, बस एक जुमला, बस एक कमेंट छोटा सा कर दीजिएगा, फिर मैं डिटेल सवाल बढ़ूंगी आगे, मैं उनसे भी बात करूंगी। हुज़ैफा खान साहब भी वेट कर रहे हैं। रहमान साहब, बसरा साहब जी, आप हमारी सर पे जो टोपी रखने की कोशिश कर रहे हैं और नूरा कुश्ती कह रहे, तो ये आप तहरीक एक दरखास्त दे दी तो पता चल जाए ये नूरा कुश्ती है कि नहीं। अब मैं आजमा ले, आप
आप उल्टा हमारी तरफ करें। ज्यादा परेशानी तो आपको है, हमें नहीं है परेशानी। मंदोखेल साहब, मैं आपकी बात को मैंने आगे बढ़ाया है भाईजान, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया है कि आपकी क़यादत ऐलान कर दें। आज जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब इस बात का ऐलान कर दें, हम कल ले आते हैं तरीके में इस बात। हमारा नूर कुश्ती पता चल जाएगा। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। प्रोग्राम जारी रहेगा, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुज़ैफा रहमान साहब की जाने बढ़ूंगी। हुज़ैफा साहब, मैं डिटेल कमेंट आपसे लेना चाहूँगी, एक तो इस पूरी सिचुएशन पर, और दूसरा ये कि ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार बात हो रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, प्रोग्राम्स में, जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती हुई और जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर देखा जाए। ओवरऑल अगर सिचुएशन पर बात कर ले, इस वक्त मुल्क की पॉलिसी है, इसके अलावा बहुत सारे दीगर मामलात हैं, मईशत के हवाले से बात कर ले, महंगाई को कम करना है, बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं वो इस बात को भी क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन थी पहले वो काफ़ी बेहतर होती नजर आ रही है। यकीनी तौर पे इसका क्रेडिट भी आप लोगों को जाता है और इसी कोलिशन गवर्नमेंट को ही जाता है। तो क्या समझते हैं आगे आने वाले दिनों में ये मामला किस तरह से हल होगा? क्योंकि बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि मुआफ़ी के हवाले से तो बात ना करें। आप कहते हैं जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो तो कह रहे हैं कि तारीफें हो रही हैं मरीम नवाज साहिबा की, लेकिन जो निचली क़यादत है वो नाला नजर आती है मरीम नवाज साहिबा के रवैये पर। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत पुराना जानता हूँ और उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो अक्सर ये बात कहते हैं, उनके बारे में राय है कि वो दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाना जानते हैं। तो और ऐसा उन्होंने किया भी है, अपने दोस्तों को भूलते नहीं है, ये उनकी एक खूबी है। तो पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें ज़रा जरदारी साहब ऑन टॉप हैं, वो तहरीक इंसाफ और इमरान के बारे में उनकी, मेरे ख्याल से इस मुल्क में किसी भी सियासतदान की इतनी उस पर जो है अथॉरिटी नहीं होगी। जरदारी साहब की इन पर PhD है। एक तो कोई भी इज्जतदार आदमी, जिस ज़रा सियासत वाहिद चीज़ है जो आप इज़्ज़त के लिए करते हैं, बाकी काम आप ज़रा कोई बेनिफिट के लिए करते हैं। चाहे मंदोखेल साहब हैं, अगर इलेक्शन लड़ते हैं MNA का, MNA बन के आते हैं तो इज़्ज़त के लिए करते हैं। बसरा साहब जो है, जो कुछ भी अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो इनका प्रोफेशन है वो लॉयर हैं, लेकिन सियासत ज़ाहिर है अपनी इज्जत की खातिर करते हैं। तो कोई भी इज्जतदार आदमी बानी तहरीक इंसाफ से हाथ ही नहीं मिला सकता। और अभी जो है मंदोखेल साहब, चूँकि ज़ाहिर है तलखी बड़ी है, गुस्से में है, इस तरह की बात करें, पीपल्स पार्टी से हमें 1% भी ऐसा अंदेशा भी नहीं है कि वो अदम एतमाद लेकर आएगी। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के तो अरकान पार्लियामेंट ज़ाहिर है इंटैक्ट भी हैं, नज़रियाती लोगों को इन्हें टिकट दिए, इनके साथ खड़े हुए हैं। जो जमात कह रही है कि हम साथ देंगे, हम ले आएंगे, तहरीक इंसाफ को तो खुद नहीं पता कि उसके कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद नहीं हैं। यानी बानी तहरीक इंसाफ को तो एतमाद नहीं है अपनी जमात पर। अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने अपनी जमात से नॉमिनेट ही नहीं किया, तो क्या इन्होंने अदम एतमाद लेकर आनी है या क्या किसी की सपोर्ट करनी है? जो बसरा साहब हैं, ये नजरियाती आदमी है, उस पार्टी में थे तब भी नजरिए पे खड़े हुए थे, अभी अब बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो एक नजरियाती आदमी है। मैं इन पे बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन चूंकि इनकी जमात ने टिकट ऐसे लोगों को दिया हुआ है जिन्हें खुद भी नहीं है पता कि उन्होंने पिछला इलेक्शन किस जमात के टिकट पे लड़ा था, तो पीपल्स पार्टी से नाराजगी जरूर है, तलखी भी है और सख्त बातें भी दोनों साइड से भरपूर की गई हैं। लेकिन मुझे ना इसका शैबा है, और मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये फासला है, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये अगले 48 घंटों में दूर होगा, बल्कि हम ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर बनाएंगे कि मैं या कादिर मंदोखेल साहब या कोई भी बंदा जो अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हो टीवी पे आके, चाहे वो नदीम अफजल चंद साहब हों या चौधरी मंजूर साहब हों, कोई ऐसी बात ना करें जो पार्टी लीडरशिप की पॉलिसी ना हो, या उस बयान की कीमत चाहे उस्मा बुखारी साहिबा हों। बहुत सारे उनके बयान हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जब आप कोई बात ऐसी करके जाते हैं तो उसी कॉस्ट आपकी पार्टी की लीडरशिप पे करती है, आप खुद नहीं पे कर रहे होते। मैं यहाँ पर नून लीग की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे पीछे झंडों के दरमियान शहबाज शरीफ साहब हैं और इधर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, कादिर मंदोखेल साहब के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर होंगी, बिलावल साहब की होगी, जरदारी साहब की होंगी। तो बेसिकली हमें जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, तलखी बिल्कुल बनी है, लेकिन उस तलखी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ चली जाएगी, या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो पीपल्स पार्टी है किसी भी जमात का साथ दे सके। मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ इत्तेहाद में इसीलिए नहीं बैठे कि उन्हें पता है कि इनके लोग इनके साथ है ही नहीं। बानी तहरीक इंसाफ अपनी जमात की सियासत को ऐसी गली में ले गए कि आगे कुएं और पीछे खाई है। जी शुक्रिया जी। सही है।
ठीक है, साथ ही रहेगा। बसरा साहब, इसका जवाब क्या देंगे आप, क्योंकि ज़ाहिर है नज़र तो यही आ रहा है, और मौलाना फजल रहमान जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो तंज कर रहे हैं, तो हकीकतन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है। जब भी हमने देखा कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर जिस तरह से बनाया गया है, तो वो उनको इतना भी भरोसा नहीं है किसी भी शख्स पे अपनी पार्टी के अंदर कि वो लीड कर सके, या वजह कोई और है? मारूख भाई, एक अज़हफ़ा भाई ने एक बात की कि लोग इज़्ज़त के लिए सियासत करते हैं, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। अब बात यह है कि लोग अगर इज़्ज़त के लिए सियासत करते हैं तो मुझे बताइए कि नवाज़ शरीफ जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, फिर वो वज़ीर आला भी रहा, उसका भाई भी वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर, अगर इज़्ज़त के लिए सियासत करते हो तो कभी ये लोग फार्म 47 कबूल ना करते। ये ओपनली कहते कि हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। अब अगर बेचारा नवाज़ शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया तो फिर किस चीज़ की इज़्ज़त है? इसका मतलब है इज़्ज़त के लिए सियासत नहीं करते आप लोग, पैसे के लिए, लूट मार के लिए, करप्शन के लिए सियासत करते हैं, और उसमें आप PhD हैं, आप दुनिया भर में आपको एज अ करप्शन मियां नवाज शरीफ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसलिए बसरा साहब, मैं यहाँ पे सॉरी, मैं अच्छा, कता कलामी की माजरत, मेरे माइंड में एक सवाल ये आ रहा है कि जब आप बात करें फॉर्म 47 के हवाले से और फिर आप दावा दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि वो आए और आप उनका साथ देंगे आगे बढ़ने में, तो अलाए तो वो भी हैं। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, इसीलिए तो कि वो राइट ना उनका साथ दे रहे हैं, और फिर जी इसीलिए तो मारूख मैं कह रहा हूं कि ये खुद कहते हैं हम आए नहीं, हमें लाया गया फॉर्म 47 के जरिए। अगर लाया गया है तो जो इनको लेकर आए हैं उनकी इजाज़त के बगैर ये ना पाँव उठा सकते हैं ना सांस ले सकते हैं। अगर ये, हम तो बार बार कह रहे हैं, अगर ये संजीदा हैं तो हमें बिलावल साहब और जरदारी साहब आज बयान दे दें, कल शाम तक हुकूमत नहीं रहेगी। इसलिए मैं तो फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं मंदोखेल साहब को कहूँगा, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और हमारी बात की उन्होंने तस्दीक कर दी। अपने मुंह से भी कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ चोरी का इलेक्शन फॉर्म 47 के लिए जीत कर आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मंदोखेल साहब आपके टीवी पे बैठे हैं, उन्होंने कहा है। इसलिए मंदोखेल साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आज ऐलान करें, कल शाम हुकूमत नहीं होगी। अब मंदोखेल साहब देखें, हमने आपको इतनी बड़ी ऑफर कर दी है। मंदोखेल साहब ये बहुत बड़ा दावा कह रहे हैं इस वक्त बसरा साहब। हाँ जी, मैं कह रही हूँ मंदोखेल साहब, बसरा साहब बहुत बड़ा दावा कह रहे हैं इस वक्त। बसरा साहब, मैं दोबारा कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ कि आप अपनी टोपी हमारे सर पे न रखें। आप हम पर शक करें कि नोरा कुश्ती है, इसीलिए मैंने कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, जो कि कोई भी मेंबर पेश कर ऐलान तो करें ना। आप लीडरशिप ऐलान करें। अच्छा सुन लो मेरे भाई, हम ऐलान करें या ना करें, हमें आजमा लो ना कि हम आपके साथ देंगे कि नहीं देंगे। आप पेश तो करो, और पता लगे हमारे सर पे रखें। नारे मारने से पीछे मुड़ के क्या है कि पीपल, अच्छा चलो बस साहब आगे आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप दोनों तो अभी इसी प्लेटफॉर्म पे ही तो आप दोनों एक नहीं हो रहे, तो फिर अदम एतमाद तो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बहुत देर की बात है, बहुत बात की बात है। अभी आप दोनों में हम देख रहे हैं कि आप उन पे डाल रहे हैं मामला। मैं तो कह रहा हूं इनकी लीडरशिप ऐलान करे, मैं ओपनली ऐलान कर रहा हूं कि हम वोट देंगे और ये हुकूमत कल शाम तक खत्म हो जाएगी। मारूख, मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तरस आ रहा है। इस गरीब के पीछे न सिर्फ PTI लगी है बल्कि अपनी भतीजी लगी हुई वज़ीर आज़म सीट से हटाने के लिए। नहीं तो इतनी बड़ी पार्टी 74 सीटों के साथ उसे पंगा क्यों लिया है? ये मैं तो कहता हूँ वो अपनी भतीजी ही उसकी दुश्मन है, और सैलाब से मुंह मोड़ने के लिए, आवाम का रुख मोड़ने के लिए, डिबेट का रुख मोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी को गाली गलोच करके सैलाब के ऊपर अभी कोई टॉक शो नहीं हो रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर बात हो रही है। और फिर मेरे भाई ने कहा ज़फ़र रहमान साहब ने कि हमें जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। तो ये मशवरा स्टेटमेंट तो दोहरा दें जो आपने पहले दोहराया। अच्छा यार, एक बार ना करें, मैंने जवाब दे दिया। मंदोखेल साहब एक स्टेटमेंट जो आपने कहा था मियां नवाज शरीफ, मेरे ख्याल है आप वन बाय वन बात करें, इस तरह तो किसी की बात भी समझ नहीं आ रही है। वन बाय वन अपना पॉइंट रखें, मैं फिर ज़फ़र रहमान साहब की जानिब भी बढ़ूंगी, वो से खामोश है। जी, मैं बसरा साहब की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। बसरा साहब, जब नवाज शरीफ साहब को ये ऑफर की गई कि आप पाकिस्तान आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, नादरा की टीम एयरपोर्ट पहुंचती, अंगूठे लगवाया, 7 मिनट के अंदर मुकदमा खत्म हुए और अगले ने फॉर्म 45 दिखा दिए। वज़ीर आज़म बनना है या घर जाना है? उन्हें बोला भाई MNA रहने दे। मैं चैलेंज करता हूँ दोबारा, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 45 दिखा दे,
अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं इनके पांव पड़ के माफी मांगूंगा और जिंदगी भर सियासत का नाम नहीं लूंगा। ये कई मरतबा कह चुको, आपकी ख्वाहिश के लिए दोबारा करें। शुक्रिया मंदोखिल दूसरी बात जो उज़ैफर रहमान उज़ैफा साहब दिखा दें फार्म 45। मंदोखिल साहब बार बार कह रहे हैं, हमारे कहने पे तो आप दिखाते नहीं है। ठीक है, मैं हुज़ैफा साहब का पॉइंट लेना चाहूंगी। हुज़ैफा साहब, दोनों का पॉइंट आपके सामने है, दोनों जिस तरह से अपने अपने वर्जन सामने रख रहे हैं वो आपके सामने है, आप इसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे? जी जी श्योर, मुझे एक जुमला कहने दे। देखिए अचकज़ई साहब, मैं इस वक्त भी कोयटा में बैठा हूँ, बड़ा बाइज्जत आदमी है, बड़ा इज्जतदार आदमी है, बड़ा जो है ना वो एक कबायली शख्स है। खुदा की कसम ये इमरान खान इसको बेइज्जत करेगा। इससे पहले भी उनको तहफ़्फ़ुज़ आइन का बनाया, फिर जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ साइड भी लिया है। आज उनके पार्टी में कोई बंदा नहीं, इस वजह से ये बेइज्जत करेगा। नंबर एक बात। और उज़ैफर रहमान साहब के लिए कि आप कह रहे जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, ये सारे जुमले ये आप मरियम बीबी को कह दे, क्यों हमें गालियां दे रहे? हमने कहा क्या? हमने मशवरा दिया वफाकी हुकूमत का, आप खूबसूरती से तमीज के दायरे में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है भाई, हम कोशिश करेंगे। उंगलियां तोड़ना, गाली देना, ये कौन से तहजीब? ठीक है, हुज़ैफर रहमान साहब की पॉइंट आ गया है, वो कह रहे हैं कि अगर लीडरशिप की ना बेइज्जती की थी है ना, आप लोगों को इस सिस्टम में रहना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, अब भी आप इनका साथ दे रहे हैं। हुज़ैफा मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, ओवर टू यू, अपना पॉइंट ऐड करें आप जो कहना चाह रहे थे। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैंने दोनों अपने जो है कॉलीग्स की गुफ्तगू सुनी है। देखिए पहली बात तो ये कि मैं कादिर मंदोखिल साहब की बात से आगाज़ करूँगा कि कादिर मंदोखिल साहब ने जो बातें की हैं तो मैं उन्हें यानी उसका जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त तलखी अरूज पर है और वो सब बातें एंगर में कह रहे हैं। अदरवाइज़ ही नोज़ के जो है फॉर्म 45 का जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ हम पर लगाती है, वही इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर जो है मौलाना फजल रहमान साहब KPK में लगाते हैं। इनके अपने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब 1.5 साल से उसी फॉर्म 45 की गिनती रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे पर रहे और फॉर्म इनका जो मुकाबले में उम्मीदवार था उमर अयूब साहब का, वो यही कहता था कि जी फॉर्म ये 45 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक रीकाउंटिंग होने दें। उमर अयूब ने नहीं होने दी थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि यानी बात करना आसान है, मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है कि मैं बिलावल साहब पे कर दूं, जरदारी साहब पे कर दूं। हम बेसिकली इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी जमातों को इस तरह की बात एक दूसरे के बारे में नहीं करनी चाहिए। शेर है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, फिर आपने साथ भी बैठना होता है। और जहाँ तक बात ये रही कि हमारा और इनका जो है आपस में मुस्तकबिल क्या होगा, तो मुझे कोई उसमें शक शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी और हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे बैठेंगे। और जो बातें उन्होंने कही कि उंगली तोड़ने वाली बात, उसकी मैंने कई दफ़ा वजाहत की कि उंगली तोड़ने से जो है मुराद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या सिंध की आवाम हरगिज़ नहीं थी। इन जनरल उन्होंने एक बात की थी। बाकी ज़ाहिर है उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वैसे ही रिएक्शन आया, कोई रिएक्शन में कमी नहीं थी। लेकिन अब जबकि जरदारी साहब का स्टेटमेंट TV चैनल्स पर चल रहा है, मोहसिन नकवी साहब के तर्जमान ने भी उसको ऑन किया है कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर इस मसले का हल निकालें, तो मेरे ख्याल से मैं कोई ऐसी बात करूं या मेरे भाई कादिर मंदोखिल साहब ऐसी बात करें, अपनी लीडरशिप के लिए मुश्किलात पैदा करने में इजाफे करने वाली बात ही है, या मैक्सिमम ये है कि हम हेडलाइन का हिस्सा बन जाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे। मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, मैं मैच्योर पॉलिटिशियन वाला सबूत देना होगा। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ जो बात करती है, जो हमारे दोस्त जो शौकत बसरा साहब जो बात करते हैं, उनका हक भी है, उनने हमारे मुखालिफ बात ही करनी है। लेकिन हम बतौर LI एक दूसरे के बारे में इस तरह की बात करें कि फिर उसका दिफा करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कोई बात करूंगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। कादिर मंदोखिल साहब हमारे बारे में कोई बात करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। हम LI हैं और फिर तीसरा फरीक उससे मजे लेता है। जी 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 प्लीज बताएं आप लास्टली कुछ फरमाइए। लास्टली आपसे सवाल भी करना चाहूंगी कि जी 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 बिल्कुल, मैं इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बाज़गश थी पिछले दिनों और कहा जा रहा था कि उनका अकाउंट बंद करवाया जाएगा। ज़ाहिर है जो भी रीज़न है उसके पीछे वो हम सबको मालूम है। ये कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, इस पर मजीद कोई काम हो रहा है इस वक्त? जी जी बिल्कुल, उस अकाउंट को हमने ब्लॉक करवाना है। जो रियासत का जो लॉ ऑफ लैंड है उस पर अमल करते हुए जिस तरीके की वो गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स करते हैं और वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा, कोई बाहर से चला रहा है, तो ट्विटर के बुनियादी असूलों के ही मुनाफी है कि आपका ट्विटर हैंडल ऑफिशियल रजिस्टर्ड हो और उसको चलाता कोई और हो, और जो उसका ऑनर हो या उसका मालिक हो वो जेल के अंदर हो और वो कन्विक्टेड कैदी हो। तो उस हवाले से PT अपनी कार्रवाई कर रहा है और जो तरीकेकार
रियासत का मुरवजा तरीका मौजूद है जिसमें ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक करवाए जाते हैं। पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में हुए, अमेरिका में हुए, बरतानिया में हुए, तो उसका प्रोसेस जारी है। हमने ट्विटर को लिख दी है, ट्विटर ने ज़ाहिर है उसमें हमें रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद जो बानी तरीके साहब को सजाएं हुई हैं वो हम सारे ऑर्डर साथ लगाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि जेल में बैठा हुआ बंदा कैसे अपने ट्वीट्स कर सकता है, और अगर वो ट्वीट अपने खुद नहीं कर रहा तो बाहर के बंदे एक पॉपुलर लीडर के बारे में कैसे एक बात कर सकते हैं कि उसकी तरफ से बयान आया है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हम जल्द अच्छी बड़ी पेशरफ्त होगी और अकाउंट ब्लॉक होगा। जी सही है, ठीक है बसरा साहब, इस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि एक शख्स जी मारूफ, पहले तो मैं समझता हूँ कि ज़ैफ़ा भाई ने उनको जवाब देना चाहिए था। कादर मंदोखेल साहब ने कहा है मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर वो मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के फार्म 45 ले आए। इसका मतलब है वो मान गए हैं कि वो तीनों जालसाजी से जीते हैं। दूसरी बात आप देखें, इतनी ये इस हुकूमत की हैसियत है कि वो कहते हैं ना, डरती है ये जाली हुकूमत इमरान खान साहब की एक फ़ोटो से और इमरान खान साहब के एक ट्वीट से। ये इनकी हैसियत है। इन्हें क्या बुरा जोर लगाएं, आप बंद करवा लें। आपने तो कहा था कि हम इमरान खान 3 साल हो गए हैं, आप जुल्म जबर फस्तायत कर रहे हैं। आपने कहा था पीटीआई हिस्ट्री हो जाएगी। आज से हफ्ता पहले जिम्मेदारान हलकों ने एक सर्वे करवाया पाकिस्तान में, 80 से 85% लोग इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं। दूसरी बात इन्होंने कही थी अचकज़ई साहब के हवाले से, मैं वो बता दूं आपको। देखें, अचकज़ई साहब और राजा नासिराबाद साहब हमारे इत्तेहादी हैं। हमने तहरीक तफ़ज़ीह पाकिस्तान के नाम से एक इत्तेहाद बनाया है और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि हमें इत्तेहाद को और इत्तेहादियों को साथ लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने जुल्म जबर के बावजूद हमारे MNAs MPAs साथ खड़े हैं। हम इंशाल्लाह अचकज़ई साहब मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, और हमारा वो मौक़िफ़ जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, राजा नासिराबाद साहब, वो दोनों रखते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो दोनों इंशाल्लाह। पॉइंट आपका आ गया है बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आप लोग का प्रोग्राम में रहने के लिए। बड़ी माँ का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा है। हमारे साथ हुज़ैफ़ा रहमान थे, कादिर खान मंदोखेल, इसके अलावा शौकत बसरा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। मामलात किस नहज पर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे तो वक्त ही बताएगा। फिर वक्त प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।